बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की अडयाला जेल में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ 2.5 घंटे की जो तवील हंगामी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा से हमारी जो गुफ्तगू हुई है, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू है, जिसका अहवाल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और बात हमने करनी है, बताना आपको ये है कि छुट्टी के दिन, आज ईद उल फितर का छुट्टी का तीसरा दिन है। छुट्टी के दिन अडयाला जेल का दरवाज़ा कैसे खुला और मुलाकात में गर्मा गर्मी की क्या कहानी है और मौलाना फजल रहमान साहब क्यों बरम हैं, तो ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, इस मुलाकात की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, जो अलील हैं, कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनसे मुतल्लिक, उनकी बीमारी से मुतल्लिक ये क्लैरिटी सामने आई है कि जो उनके मौलिज हैं डॉक्टर आसिम हुसैन, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं और जो माहिर डॉक्टर्स हैं, इस किस्म की बीमारियों के जो माहिर डॉक्टर्स हैं, उनकी निगहदाश्त में उनका इलाज मुआवजा जारी है और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में जो है वो रखा गया है। तो ये चलें, क्लैरिटी आई है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को किस आर्जे में वो लाहक हैं, तो पता चला है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। अब आ जाते हैं जो मुलाकात हुई है अली बिन गंडापुर साहब की। आपको याद है कि आखिरी मुलाकात अली बिन गंडापुर की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ कब हुई थी? थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं चंद सेकंड के लिए, कोई तारीख आपको याद आए, कोई मुलाकात की कहानी आपको याद आए। आखिरी मुलाकात नाजरीन अली बिन गंडापुर की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ अडयाला जेल में फरवरी के वस्त में हुई थी। गालिबन अगर मैं गलत नहीं, 13 फरवरी 2025 को आखिरी मुलाकात अली बिन गंडापुर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ करके आए थे। उसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के हवाले से अली बिन गंडापुर साहब ने कोशिशें भी की। ईद उल फितर से पहले माह रमज़ान में भी वो इस्लामाबाद में पड़ाव डाल के, डेरे डाल के बैठे रहे, लेकिन उनकी बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। यानी आज हम 2 अप्रैल की तारीख को बैठे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक 15 दिन हो गए, मार्च का पूरा महीना और आज 2 दिन, तकरीबन कोई 1.5 पौने 2 माह के बाद उनकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ ये मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात से पहले आप ये देखें कि जो पीटीआई के लोग मुलाकात करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास जाते हैं ईद उल फितर से पहले, उसमें बाबर रहमान साहब भी मुलाकात करके आते हैं और बाबर रहमान साहब का नाम नहीं होता। जो फहरिस्त दी जाती है उस फहरिस्त में बाबर रहमान साहब का नाम नहीं होता, लेकिन बाबर रहमान साहब मुलाकात करते हैं और सलमान अकरम राजा जो लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है उनकी मुलाकात, जिसमें सलमान सफदर साहब थे, जिसमें उज़ैर करामत भंडारी साहब थे, जिसमें हामिद खान थे, वो जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती। फिर उसके बाद आखिरी जो जुमेरात आई ईद उल फितर से पहले, यानी समार के दिन ईद उल फितर हुई, छोटी ईद, मीठी ईद, और उससे पहले जो जुमेरात गुजरी उस रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन अडयाला जेल की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ फ़ाइल करेंगे। अब आ जाते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब के पार्टी के लोगों के साथ जो मुलाकात हुई। जो लिस्ट सलमान अकरम राजा ने दी, उस लिस्ट के मुताबिक भी इमरान खान के साथ लोगों की मुलाकात नहीं हुई। नादिया खट्टर का नाम किसी लिस्ट में शामिल नहीं था, उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, जिन्होंने आके अडयाला जेल से बाहर खान साहब के साथ मुलाकात करके ये बयान भी दिया कि खान साहब रात का चांद लग रहे थे, दिन का सूरज लग रहे थे, बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे लग रहे थे। अब नादिया खट्टर का नाम भी नहीं था। आज जब ये मुलाकात हुई अली बिन गंडापुर के साथ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की, और इस मुलाकात में बुशरा बीबी साहिबा मौजूद नहीं थी। बुशरा बीबी साहिबा को इस मुलाकात में शामिल नहीं किया गया।
इस मुलाकात में गंडापुर के तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, अब आप समझें कि उनके तर्जुमान बैरिस्टर साहब जिनका ताल्लुक़ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अब बताने वाले बताते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं उनका तो ताल्लुक़ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वज़ीर आला हैं, उनका ताल्लुक़ है, लेकिन दावा ये भी किया जाता है और दावा भी बड़े दावे के साथ किया जाता है कि बैरिस्टर साहब के भी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, या उनके साथ भी वेल कनेक्टेड हैं। तो बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे। अब इस मुलाकात के बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा के साथ रब्ता किया और वो शख्सियत इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी भी करती रही है। उस शख्सियत के साथ नाज़रीन जो मेरी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू हुई, उसमें सबसे पहले जो मैंने सवाल पूछा, गंडापुर की मुलाकात का सवाल भी पूछा, लेकिन पहला सवाल मेरा ये था कि सर ये बताएं कि जो आपकी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट के मुताबिक जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया या इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं होती, उस पर आपका विद इन द पार्टी क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं कि क्यों आपकी लिस्ट के मुताबिक इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं होती? उसमें लोगों को शॉर्ट लिस्ट क्यों कर दिया जाता है और लोगों को क्यों शामिल करके खान साहब के साथ उनकी मुलाकात करवा दी जाती है? तो नाज़रीन मेरे सवाल पे जवाब ये मिला कि ये जानबूझ के किया जाता है, जानबूझ के सिलेक्शन की जाती है, हमारे लोगों के नाम निकाल के हमारी और लोगों के नाम जो है वो शामिल कर दिए जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि पार्टी में ऐसा कोई तासुर कि जो लोग आउटसाइडर तो नहीं हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, लेकिन वो आपकी लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं होता। क्या इनके ताने बाने किसी और के साथ जाके मिलते हैं? इनके राब्ते किसी और के साथ हैं? मतलब मेरा इशारा खलाई मखलूक की तरफ है। उन्होंने कहा जी हमें ऐसा कोई शक हो भी सही तो हम उसका इजहार नहीं करते। तो मैंने फिर दूसरा सवाल उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं, फिर ये है तो पार्टी के लोग ही ना, अजनबी तो नहीं, पराए भी नहीं, आपके अपने हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो जब ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है तो आप इनका नाम जब लिस्ट में शामिल नहीं करते तो एक डिसिप्लिन के तौर पे इनको फिर वो मुलाकात नहीं करनी चाहिए। ये खुद से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, मुलाकात करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो आप इनके खिलाफ पार्टी सतह पे क्या एक्शन लेते हैं? तो मुझे ये बताया गया कि इस बारे में सोचा जा रहा है कि जो लोग या वो लोग जिनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होता लेकिन वो अडयाला जेल जाते हैं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं, पार्टी डिसिप्लिन के रोशनी में उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से गौर व खोज किया जा रहा है। क्योंकि मेरा सवाल उनसे बेसिक ये था कि आपने शेरवज़ मरवत के खिलाफ तो एक्शन ले लिया कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ये भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। अगर आप जिन लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात के लिए और वो मुलाकात करके आ जाते हैं, तो आपकी अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का बाहर क्या तासुर जाता है? इख्तलाफात का, इंतशार का, नफाक का, आपस में मुखासमत का, आपस में धड़ाबंदी का, तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा जी एक्शन ले रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात, उस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने क्या जवाब दिया? उस पर आने से पहले नाज़रीन इस मुलाकात के हवाले से जो अब तक रिपोर्ट हुआ है उसमें यह बताया गया है कि इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी मामलात हैं और जो इंतज़ामी अमूर हैं वो डिस्कस भी हुए। अब सियासी मामलात कौन से हैं? सियासी मामलात जो हैं उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इंतज़ामी जो अमूर हैं उनका ताल्लुक़ तो एग्जेक्टिव के साथ है, लेकिन उनका ताल्लुक़ भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ जाता है। तो कल जो बात की गई आज़म सवाती की तरफ से, जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई आज़म सवाती की इमरान खान के साथ, कि जी मानसहरा में करप्शन हो रही है, जो सलीम सवाती साहब हैं स्पीकर साहब वो भी करप्शन कर रहे हैं, करप्शन उन पर साबित हो चुकी है, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं मानसहरा के वो भी करप्ट शख्स है। ये भी सारे सियासी मामलात हैं। तो उस पर भी गंडापुर साहब से बात हुई, जुनेद अकबर की परफॉर्मेंस पे बात हुई, आज़म सवाती के इल्ज़ामात पे बात हुई, आज़म सवाती के दावे पे बात हुई कि इमरान खान साहब ने सलीम सवाती को और जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा मानसहरा को हटाने का हुक्म दिया, उस पर भी बात हुई, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं हुआ और कोई गर्मा गर्मी भी उस तरीके की नहीं हुई। लेकिन पार्टी ओहदों के हवाले से ज़रूर मामला डिस्कस हुआ कि कौन क्या है, किस ओहदे पे है, कौन रहेगा, कौन बाकी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इस पर भी बात हुई।
लेकिन ज़्यादा जो नाज़रीन इस मुलाकात का महवर था, वो महवर था इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस के हवाले से गुफ्तगू। तो उसमें जो बताया गया है कि इमरान खान साहब के साथ गंडापुर साहब और बैरिस्टर साहब की इस मुलाकात में खान साहब ने इन राब्तों के हवाले से नीम रजामंदी का इजहार किया। अब नीम रजामंदी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, इसकी डिटेल आगे चल के आएंगे। लेकिन खान साहब ने उनको ग्रीन हेड दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप उनके साथ मुलाकात करें। और इसमें यह भी तय पाया है कि ये जो भी राब्ते वहाँ पे होंगे गंडापुर साहब के, बैरिस्टर साहब के, इनको इंतहाई खुफिया रखा जाएगा। और पार्टी पॉलिसी में भी जो सोशल मीडिया पे क़यादत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है, जो अपनी पीटीआई की क़यादत को लताड़ जाता है, उस पर भी बात हुई। उस पर भी कहा गया कि ये रवैया नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे अपनी क़यादत को निशाना बनाना, टारगेट करना। और साथ में ये भी डिस्कस हुआ कि इदारों से मुतल्लिक जो उनको टारगेट किया जाता है, सरबराहान को, इदारों को, वहाँ पर भी नज़रसानी की जाएगी। ये तो नाज़रीन नज़रसानी वाली बात है, ये नज़रसानी बात वाली पहले ही एडमिट की जा चुकी है। आप देखें खान साहब का स्टेटमेंट अब उस तरीके से उनके एक्स अकाउंट पे नहीं आता। पहले अलीमा खान साहबा डायरेक्टली वो पैगाम जो है पहुंचा देती थी खान साहब की सोशल मीडिया टीम के पास, और सोशल मीडिया की टीम उस पैगाम को पब्लिक कर देती थी और फिर एक आग लग जाती थी, क्योंकि उसमें ऐसी बातें होती थी जिसका ना सर होता था ना पैर होता था, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होती थी, इलॉजिकल बातें की जाती थी। ज़ाहिर सी बात है कि उस पर पार्टी का कोई चेक नहीं था। अब सलमान अकरम साहब ने उस पर एक चेक एंड बैलेंस बनाया है। अब खान साहब का जो भी पैगाम है वो अलीमा खान साहब ने नहीं देना, वो पार्टी ने इमरान खान साहब की, बेशक बाहर बैठी सोशल मीडिया की टीम है, ये जो चलाने वाले हैं खान साहब की सोशल मीडिया टीम को या तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम को, उनको पैगाम जाता है पार्टी की तरफ से, पार्टी का पैगाम जाता है। और उस पैगाम को एज इट इज़ जो है, जिस पेज की कॉपी करके फ़ोटो बना के भेजा जाता है, एज इट इज़ जो है उसको पब्लिक कर दिया जाता है। हमने पिछली मरतबा भी देखा, और उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो नज़रसानी तो थोड़ी हद तक या किसी हद तक जो है पहले की जा चुकी है इदारों के हवाले से। अब ये जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर सी बात है कि मंगल मुलाकातों का दिन होता है, तो मंगल तो आज नहीं था, आज तो बुध का दिन था और छुट्टी का दिन भी था। तो पहले तो अडयाला जेल की इंतज़ामिया की मेहरबानी है कि कल छुट्टी के दिन भी तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात करा दी, खान साहब के करीबी अजीज़ों की मुलाकात करा दी, या पार्टी के लोगों की उनके साथ मुलाकात करा दी। लेकिन आज मुलाकात किस चक्कर में हुई? तो इस पर जो पीटीआई के अहम रहनुमा के साथ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो पीटीआई के खान साहब के किसी दौर में तर्जुमान भी रह चुके हैं, और मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट किया, उसकी तर्जुमानी की। तो मुझे उन्होंने बताया, जब मैंने सवाल किया कि क्या इसमें कोई पॉजिटिव साइन है, ये जो मुलाकात गंडापुर साहब की इमरान खान के साथ छुट्टी के दिन अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए, कोई गर्मा गर्मी वाली बात है, कोई पॉजिटिव बात है, तो बताएं इसमें क्या हुआ। तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी तो मुलाकातें शेड्यूल होती हैं, मंगल के रोज़, जुमेरात के रोज़ मुलाकात करवाई जाए ना करवाई जाए वो एक अलग बहस है, कितने लोगों की होती है, कितने लोग उसमें शॉर्टलिस्ट कर दिए जाते हैं, वो भी एक अलग बहस है। लेकिन पीटीआई के उस रहनुमा ने कहा कि जो गंडापुर साहब की इमरान खान के साथ मुलाकात होती है, ये मुलाकात हमेशा स्पेशल होती है। मैंने कहा जी क्यों स्पेशल होती है? उन्होंने कहा जी आप निकाल के देखें, जब कभी भी गंडापुर साहब आए हैं, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो जब भी आते हैं उनकी मुलाकात ख़ास होती है, उनकी मुलाकात का ख़ास एहतमाम, ख़ास बंदोबस्त किया जाता है, और वो प्रोटोकॉल के साथ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ आके मुलाकात करते हैं। तो मैंने कहा इसमें तो फिर पॉजिटिव चीज़ है, अगर छुट्टी के दिन और प्रोटोकॉल के साथ स्पेशल मुलाकात उनकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ होती है, तो इसमें तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है। उसने कहा जी बिल्कुल, हम इसको पॉजिटिव साइन के तौर पे लेते हैं, और वो हमारे वज़ीर आला भी हैं, और मुलाकात भी स्पेशल होती है, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं कि इन मुलाकातों से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई मुसीबत बात ही सामने आएगी। तो ये नाज़रीन हमारी पीटीआई के अहम रहनुमा के साथ जो गुफ्तगू हुई इस मुलाकात के हवाले से, उसका अहवाल जो है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। लेकिन जाते जाते
मरियम नवाज़ साहबा की जो एक ड्राइव है तजावज़ात का जो ख़ात्मा, पूरे पंजाब में जो एक कैंपेन शुरू की गई, ड्राइव शुरू की गई है, मैंने अहमदपुर शर्किया यज़मान रोड में जो तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया, जो महकमा नहार की जो ज़मीन है, वहाँ पर खड़े जो खोखे थे या जो दुकानें थी जिनको हटा दिया गया, मसमार कर दिया गया, मलबा बना दिया गया, ढेर बना दिया गया। मैंने ये देखा कि दोबारा से लोग जो हैं, अब वो जो खोखे वहाँ से हटाए गए थे, वो खोखे दोबारा से उठा के जो है उन जगहों पे रख दिए गए हैं। तो तस्वीरें बना के तो मरियम नवाज़ को भिजवा दी गई। ये दोबारा से खोखे जो रखे जा रहे हैं, फिर ये किससे सवाल पूछा जाए, फिर आपने तजावज़ात के ख़िलाफ़ कैंपेन क्या की। बाकी मेरे शहर में भी तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया, बड़ा अच्छा किया गया। कुछ लोगों के साथ ज़्यादती भी हुई है, लेकिन ये अच्छी ड्राइव है। शहर खुला खुला नज़र आ रहा है, बिल्कुल खुला खुला नज़र आ रहा है। ये होनी चाहिए, लेकिन ये मुस्बत ज़हन के साथ होनी चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।